हेलो एवरीवन। मेरा नाम समीता मीना है और क्रॉनिकल आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत। हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, हम नींव निर्माण की बात कर रहे हैं कि कैसे तैयारी की शुरुआत में अपनी नींव को मजबूत बनाया जाए। तो कैसे नई एनसीईआरटी हमारी नींव को मजबूत करे। क्या डिफरेंट है न्यू एनसीईआरटी में, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जो हमारी नींव मजबूत करेगी। तो पहली चीज देखिए, न्यू एनसीईआरटी अपडेटेड है। जितने रिविजन करते थे, जितना संशोधन करना था उसमें टाइम भी हुआ है, ठीक है, रैशनलाइज है। और नई जो शिक्षा नीति है, दो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस पर बेस्ड है। तो अपडेटेड और संशोधित होने के कारण हम ज्यादा रिलाय कर सकते हैं नई एनसीईआरटी के। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, क्योंकि एग्जाम जो हम तैयार करते हैं बहुत सारे एग्जाम कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, सारे एग्जाम फैक्ट बेस्ड नहीं होते। और न्यू एनसीईआरटी का जो अप्रोच है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसलिए भी न्यू एनसीईआरटी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना, उसको बड़ा ही बैलेंस्ड वे में डील किया गया है न्यू एनसीईआरटी में। कि मतलब आप जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया कि 6th क्लास में अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बेसिक बताएंगे ना, तो 12th में जाके हड़प्पा सभ्यता के एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका चीज आगे बढ़ रही है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो वो जो धीरे धीरे पढ़ने वाली अप्रोच है, वो एक संतुलित डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। उससे हम धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं। उसके बाद अपडेटेड जानकारी, न्यू एनसीईआरटी में जो भी नई अपडेटेड जानकारी है उनको शामिल किया गया है। जैसे या तो क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजिटल इकोनॉमी हो गया। पहले डिजिटल इकोनॉमी पर इतना फोकस थोड़ी नहीं किया जाता था। डिजिटल इकोनॉमी तो ज्यादा अभी चली है, फोन पे पेटीएम की सारी चीजें तो अभी ज्यादातर अभी चली है। तो पहले की एनसीईआरटी में आपको कुछ चीज नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि और अभी हमारा जो एग्जाम है, जो भी एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएल, एसएससी, एनटीपीसी, इन सारे ही एग्जाम में अभी जो अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन है, अपडेटेड जो टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो न्यू एनसीईआरटी बनाई गई है, उस न्यू एनसीईआरटी में सारे टॉपिक को इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। सारे नए टॉपिक, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इकोनॉमी, सबको उसके अंदर डाला गया है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऑटोमेटिकली नई एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें अपडेटेड टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं। तो इसीलिए भी न्यू एनसीईआरटी में हमारा यहाँ पे फोकस है। उसके बाद विजुअल लर्निंग सपोर्ट, मतलब कि अगर आप कभी भी दोनों एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, भी ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे, न्यू एनसीईआरटी देखेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी में मोस्टली कंटेंट हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है। डायग्राम्स बहुत कम मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इंफोग्राफिक्स बहुत कम मिलेंगे आपको वहां पे। और ये आपको भी पता है कि हमारे एग्जाम में भी, जहाँ पे खासकर मेंस का एग्जाम होता है, उसमें भी हम लोग डायग्राम बना के आएंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे मेंस में, वो वाली चीज होती है। तो ये आपको भी पता है कि जब हम किसी चीज का चित्र बना हुआ देखते हैं ना, डायग्राम बना हुआ, तो वो हमारे दिमाग पे ज्यादा हिट करता है, हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है। ओल्ड एनसीईआरटी का कुछ नहीं है, लेकिन जो नई एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो वहां पे काफी सारे डायग्राम्स, इंफोग्राफिक्स बनाए गए हैं टॉपिक को समझाने के लिए। तो जब हम हमको पढ़ते हैं ना, तो टॉपिक हमें ज्यादा क्लियरली याद रहता है, हिट करता है हमको। तो उसको हम ज्यादा अच्छे से समझ भी पाते हैं और याद भी रख पाते हैं। उसके बाद एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी नई एनसीईआरटी जरूरी है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि 6th से 12th तक अगर पूरे कवरेज की बात करें ना, तो नई एनसीईआरटी ये भी बताएगी किसी टॉपिक के बारे में कि क्या, और ये भी बताएगी कैसे और क्यों। मतलब उसका बेसिक भी बताएगी और उसका एनालिसिस भी बताएगी। न्यू एनसीईआरटी का ये अप्रोच है। और अगर हम खास करें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की बात करें, तो इनका अप्रोच भी एनालिटिकल होता है, विश्लेषणात्मक अप्रोच होता है, जिसमें सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि फैक्ट पूछ लिया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। तो वो जो अप्रोच है वो फुलफिल करती है नई एनसीईआरटी। इसी से हमारा फोकस है नई एनसीईआरटी पे, ताकि आगे चल के आंसर राइटिंग स्किल्स में भी वो हमारे लिए हेल्पफुल हो। और उसके बाद अभी फ्यूचर के जो एग्जाम ट्रेंड चल रहे हैं, तो जैसा थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि देखिए जो जो नए टॉपिक ऐड हो रहे हैं अभी, जैसे कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या जैसे जैसे पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है, रिसोर्सेज पर भार बढ़ रहा है, तो हम किसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब पहले के टाइम पे
जब ओल्ड एनसीईआरटी का टाइम था जब वो बनी थी, तब ये सारे टॉपिक इतने ज्यादा बड़े मुद्दे नहीं थे, उतना ज्यादा इनको फोकस नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी के रिसोर्सेज पे जैसे जैसे भार बढ़ता जा रहा है, लोग सतत जो विकास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे। तो आज भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, जो पहले के टाइम में महत्वपूर्ण नहीं थे। तो अब ये तब महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। तो फ्यूचर ट्रेंड जो एग्जाम का है वो यही सारे नए टॉपिक से सिर्फ क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं। लेकिन पुराने एनसीईआरटी के टाइम पे तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण थे ही नहीं, तो उस एनसीईआरटी में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। ये चीज आपको कहाँ मिलेगी? नई एनसीईआरटी में मिलेगी, क्योंकि वो अभी बच्चियां अपडेटेड है। सारे जो नए ट्रेंड या नए टॉपिक्स हैं जो अभी हाल फिलहाल मुद्दे में आए हैं, हाईलाइट हुए हैं, वो सारे एडेड है नई एनसीईआरटी में। इसलिए ये भी रीजन है कि नए एग्जाम या फ्यूचर एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, समझते हुए नई एनसीईआरटी काफी जरूरी, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि कैसे हम जो हमारा कोर्स भी हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए, न्यू एनसीईआरटी जीएस बिजनेस फाउंडेशन कोर्स, वो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्यों है, ये पूरा कंपैरिजन के माध्यम। क्योंकि अगर हम कोई चीज तैयारी कर रहे हैं, कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए ये समझना जरूरी है कि उसका महत्व क्या है। हम क्यों पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, हम क्यों पढ़ रहे हैं नई एनसीईआरटी, क्यों पढ़ना चाहते हैं न्यू एनसीईआरटी। तो ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, नए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, हमने ये बात रियलाइज की कि नई एनसीईआरटी पे काफी फोकस है और हमको उसको कवर करना चाहिए। और इसीलिए हम एक कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो पूरी तरीके से नई एनसीईआरटी बेस्ड है। और अभी तक क्रॉनिकल आईएएस ने ही इस तरीके की पहल यहाँ पे शुरू की है कि वो नई एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा है। तो ये चीज आपको अभी कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि फोकस दे दिया अभी है ही नहीं, वो समझ अभी डेवलप नहीं हुई है। लेकिन क्रॉनिकल आईएएस का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से हमने वो ट्रेंड को देखा है कि आगे चल के न्यू एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, न्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, या न्यू एनसीईआरटी जो बेस्ड टॉपिक्स है वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हर एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इसी के लिए क्रॉनिकल आईएएस अपनी तरीके का पहला न्यू एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आया है।